हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। आज की इस वीडियो में हम लोग जिस चैप्टर के बारे में सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है शेयर्स एंड डिविडेंड्स। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में शेयर्स एंड डिविडेंड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या उससे रिलेटेड जो टर्म्स है, चूंकि क्लास 10 में ये चैप्टर आता है तो स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट होता है और नया चैप्टर होता है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स भी यूज होते हैं जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है। तो उन सारे टर्म्स को मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, मैं उम्मीद करता हूँ वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो कम ऑन, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? शेयर्स एंड डिविडेंड्स। ठीक है, हम लोग आज इसी चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि शेयर्स होते क्या है। शेयर्स मीन्स क्या होता है कि जैसे किसी कंपनी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, किस तौर पे कि कंपनी के कुछ शेयर्स को हम खरीदते हैं, तो जितना शेयर हम खरीदते हैं, जितना मेरा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है, एक तरह से हम कंपनी के उतने पार्ट का हिस्सेदार हो जाते हैं, पार्टनर हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा शेयर्स, हिस्सा। और डिविडेंड्स क्या होता है? डिविडेंड्स मतलब जैसे कि हम बैंक में पैसा रखते हैं तो उसका टाइम टू टाइम, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली हमको इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कैसे? उस कंपनी के शेयर्स को लेके, तो कंपनी हाफ ईयरली या एनुअली अपने टोटल प्रॉफिट का कुछ पार्ट अकॉर्डिंग टू जो मेरा शेयर्स का वैल्यू है या जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, उसमें हमको अपने प्रॉफिट का शेयर देता है, तो वो हमारा कहलाता है डिविडेंड्स। तो अब हम लोग इसको डिटेल में यहाँ पे समझेंगे कि क्या होता है। जैसे कोई कंपनी अगर लाता है, सपोज करिए कोई कंपनी है XYZ, ठीक है, इसने अपना शेयर लाया मार्केट में और इसने अपने शेयर का नाम रखा ₹10। ये हम बोलते हैं कि ये कंपनी आई थी 2021 में, ठीक है। ये उसने अपना रखा एक शेयर का दाम ₹10। तो ये जो ₹10 हो गया, इसको हम लोग क्या हुआ, ये इस शेयर का ओरिजिनल वैल्यू है, मीन्स इतने में ये शेयर मार्केट में आया था, तो ये उसका क्या हो गया, ओरिजिनल वैल्यू। और ये ओरिजिनल वैल्यू को ही हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, प्रिंटेड वैल्यू भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। फेस वैल्यू मतलब एक शेयर का वैल्यू कितना है, ₹10, ठीक है। तो ये कंपनी आई 2021 में और उसने जो अपना शेयर मार्केट में लॉन्च किया, उस शेयर का कीमत था ₹10। तो ये ₹10 इसका क्या हो गया, फेस वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। आफ्टर 2 ईयर्स, सपोज करते हैं कि आज 2023 है, ये शेयर 2023 में बढ़ के कितने का हो गया, ₹15 का, ठीक है। तो अब ये कितने का हो गया, ₹15 का। तो जब 2021 में ये शेयर्स आया था तो उसका कीमत ₹10 था, आज 2 साल के बाद ये ₹15 का हो गया। तो ये जो ₹15 हो गया, ये अब क्या कहलाएगा, इसका मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू, कि आज के डेट में इस कंपनी XYZ के शेयर्स का वैल्यू क्या है, ₹15। तो ये हमारा हो गया मार्केट वैल्यू, या इसको हम लोग कैश वैल्यू भी कहते हैं। मतलब जब कोई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च करती है तो इनिशियल वैल्यू जो उसका होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका फेस वैल्यू। और समय के साथ उसके शेयर्स, या तो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ेंगे, या कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो शेयर्स के भी वैल्यू नीचे चले जाएंगे। तो ये जो हमारा चेंज इन वैल्यू ऑफ शेयर्स होता है, उसको हम लोग करंट मार्केट वैल्यू कहते हैं। अब जैसे कि हम लोग बोले कि ₹10 का एक शेयर है और अभी मार्केट में वो ₹10 में ही मिल रहा है, मीन्स जैसे कि कंपनी अभी लॉन्च हुई और अभी वो शेयर का फेस वैल्यू भी ₹10 था और अभी वो ₹10 में ही अवेलेबल है। तो जब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होता है तो हम लोग कहते हैं कि शेयर इज एट पार। एट पार मतलब उसका वैल्यू क्या है, जो उसका शेयर वैल्यू था, फेस वैल्यू था लॉन्चिंग के समय, अभी मार्केट में उसी रेट पे मिल रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एट पार। अब
अगर ₹10 का शेयर आया था और आज के डेट में उसका मार्केट वैल्यू हो गया है ₹12, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जब उसका फेस वैल्यू ₹10 था उस समय उसका लॉन्चिंग रेट क्या था ₹10, लेकिन अभी उसका ₹12 हो गया है। इससे दो चीज पता चलता है, एक तो कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, प्रॉफिट की ओर जा रही है, और दूसरा हमारा क्या हो जाता है कि इससे ये पता चल रहा है कि शेयर्स के दाम में चेंज आया, और चेंज ये क्या हुआ है, मीन्स शेयर का दाम बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम लोग कहते हैं अबव पार। ठीक है, मतलब जो उसका फेस वैल्यू था, आज उसका जो मार्केट वैल्यू है वो फेस वैल्यू से ज्यादा, और जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा रहेगा तो हम लोग उसको कहते हैं अबव पार। उसी तरह जब शेयर लॉन्च हुए थे तो ₹10 था, आज वो ₹8 में अवेलेबल है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि उसके शेयर्स का वैल्यू नीचे चला गया है, तो यहाँ ये क्या कहलाएगा, बिलो पार। तो ये सब कुछ ऐसे टर्म्स है जो शेयर से रिलेटेड जब हम डिस्कशन करते हैं या शेयर से रिलेटेड जब हम सम्स को सॉल्व करते हैं तो ये टर्म्स मिलते हैं। तो यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि जब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है तो वहां पे हम कहते हैं कि शेयर्स आर अवेलेबल एट पार, मतलब दोनों प्राइस सेम है। अगर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस है और मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, तो हम लोग कहते हैं कि शेयर्स आर अवेलेबल अबव पार, मतलब जो उसका फेस वैल्यू था उससे ज्यादा कीमत अभी उसका मार्केट में है। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम हो गया है तो हम कहेंगे कि अभी शेयर का वैल्यू क्या है, बिलो पार। ये हमारा हो गया। तो यहां से हमको समझ में आ गया कि एट पार क्या होता है, अबव पार क्या होता है और बिलो पार क्या होता है। अब हम लोग एक चीज देखेंगे यहाँ, ये तो हमको समझ में आ गया कि क्या होता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे डिविडेंड। डिविडेंड एक कॉमन टर्म होता है जो कि हम लोग सुनते बहुत बार है, लेकिन एग्जैक्ट उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है कि ये डिविडेंड होता क्या है। तो जैसा कि हम शुरू में ही बताए थे कि डिविडेंड क्या होता है कि हम लोग शेयर्स खरीद के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, और शेयर्स जब हम खरीदते हैं तो मेरा उस कंपनी में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो शेयर्स खरीदने पे कंपनी हमको या अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट में से जो शेयर हमको देती है, हमने सबसे पहले क्या किया, कंपनी के शेयर्स को खरीदा, और इन शेयर्स को खरीदने के लिए हम पैसा इन्वेस्ट किए। सपोज करते हैं कि अगर कंपनी का अभी एक शेयर का कॉस्ट है ₹50 और हमने उसके 500 शेयर्स खरीदे, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 25,000। तो ये मेरा क्या हो गया, 500 शेयर हमने खरीदा जिसका अभी मार्केट वैल्यू ₹50 है, तो हमने 25,000 रुपीज उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। अब क्या होता है, अब आगे चल के अगर ये कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट, कुछ शेयर वो हमको मेरे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देगी, और मेरे इन्वेस्टमेंट पे जो कंपनी के प्रॉफिट का हमको शेयर मिला, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है ये समझ में आ गया कि जब कोई कंपनी अपने प्रॉफिट में से मेरे इन्वेस्टमेंट पे हमको अपना शेयर देती है तो उसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि डिविडेंड जो हमको मिलता है, डिविडेंड कहां से मिलता है, उसके फेस वैल्यू से, दैट इज ओरिजिनल वैल्यू से, और उसके मार्केट वैल्यू से नहीं मिलता है। जैसे कि यहां ये बात समझना बहुत जरूरी है। अभी हम क्या बताए थे कि हमने कंपनी के 50 रुपए के शेयर 500 खरीदे, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया था, 25,000 रुपए हम इन्वेस्ट किए। अब कंपनी क्या अनाउंस की है कि और जाहिर सी बात है कि जब हम कह रहे हैं कि कंपनी अपने प्रॉफिट पे हमको डिविडेंड दे रही है, तो अभी एक शेयर का वैल्यू कितना था, ₹50। हो सकता है कि अब जो इस शेयर का वैल्यू है वो 52 हो गया, क्योंकि 52 हुआ तभी तो वो प्रॉफिट में है। अगर 50 रहता तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं रहती।
अगर 50 से नीचे चला जाता है शेयर का प्राइस तो इसका मतलब कंपनी लॉस में जा रही है, लेकिन कंपनी हम कह रहे हैं कि अपने प्रॉफिट में से हमको दे रही है शेयर। तो प्रॉफिट कब होगा? जब शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। तो पहले जो हम शेयर ₹50 में खरीदे थे अब वो ₹52 का हो गया। कंपनी अनाउंस क्या की है कि अपने शेयर पे, पर शेयर पे वो 0.50 ₹0.50 पर शेयर वो डिविडेंड देगी। किसको? अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये जो ₹0.50 का मिल रहा है ये हमको किस चीज पे मिलता है? फेस वैल्यू पे मिलता है, मार्केट वैल्यू पे ये नहीं मिलता है। मतलब ये पर शेयर के हिसाब से जो हमको मिल रहा है या मेरे इन्वेस्टमेंट पे जो मिल रहा है तो वो कहां से मिलेगा? इस 25,000 पे हमको 0.50 या हम कह सकते हैं 1%, 2%। तो अगर ये 1% भी है तो मेरा इसमें अगर हम 52 के हिसाब से ले लेते हैं तो अगर ₹52 का आज हो जाता है और मेरे पास कितना शेयर्स था? 500। तो हमारा यहाँ अभी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा? 26,000। ठीक है, हम इन्वेस्ट कितना किए थे? 25,000 और आज चूंकि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो मेरा कितना हो गया है वैल्यू अभी? 26,000। लेकिन अब इसको हम दूसरे ढंग से 0.50 नहीं समझते, हम कह देते हैं कि कंपनी 1% डिविडेंड दे रही है, 1% डिविडेंड दे रही है। तो ये जो 1% डिविडेंड का कैलकुलेशन होगा वो किस पे होगा? इस 25,000 पे होगा, 26,000 पे नहीं होगा, क्योंकि 26,000 क्या है? उसका करंट मार्केट प्राइस है और डिविडेंड हमेशा मार्केट वैल्यू पे नहीं फेस वैल्यू पे दिया था। मींस जो ओरिजिनल उसका शेयर का था जिस समय भी हम खरीदे, हम जिस समय खरीदे हैं वो मेरे लिए फेस वैल्यू है। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम जो उसका चेंज इन वैल्यू होता है वो हमारा करंट वैल्यू होता है या करंट मार्केट वैल्यू। सपोज करते हैं कि हमसे पहले इस शेयर को किसी ने 45 में खरीदा था तो वो 45 उसके लिए क्या था? फेस वैल्यू। और जिस समय हम 50 रुपीज में खरीदे तो ये 50 उसके लिए क्या हो गया? करंट मार्केट वैल्यू, क्योंकि उसने 45 में खरीदा था और आज उसके शेयर्स का दाम 50 हो गया। तो 45 उसका फेस वैल्यू था और 50 उसका करंट मार्केट वैल्यू हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमने 50 पे खरीदा है तो 50 ही मेरा फेस वैल्यू होगा और उसके बाद आफ्टर सम टाइम्स जो भी उसमें चेंजेस होंगे, वेदर इट गेन्स और लूजेस, तो वो हमारा जो चेंज होगा आफ्टर चेंज जो उसका वैल्यू आ रहा है वो हमारे लिए करंट मार्केट वैल्यू हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे, ना कि करंट मार्केट वैल्यू पे। तो ये गलती हमको नहीं करना है। जब भी डिविडेंड हम कैलकुलेट करेंगे किस पे करेंगे? हमारे इन्वेस्टमेंट पे। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, यही हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला हमको जानना जरूरी है कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे या क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है। तो इस चीज को समझना हमको बहुत जरूरी है कि फॉर्मूला क्या क्या होता है और उसका इस्तेमाल कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला चीज जो देखेंगे वो हम देखेंगे कि मनी इन्वेस्टेड। अभी हम बात किए थे तो मनी इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा? कितना पैसा हम कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। तो इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू होता है? शेयर्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पे हम लोग का मनी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, कि कितना शेयर्स हमने खरीदा है इनटू, अभी हम बताए थे कि इन्वेस्टमेंट का क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर्स हमने खरीदा है, और दूसरा चीज उसका मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, हो सकता है आज से 10 साल पहले जब कंपनी शुरू हुई थी उस समय कंपनी की एक शेयर का कीमत 5 रुपीज होगा। उस समय जिन्होंने खरीदा उनको वो शेयर 5 रुपीज में मिला, तो उस समय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या था? ₹5। आफ्टर 10 ईयर्स आज हम उस शेयर को खरीद रहे हैं और आज उसी शेयर का दाम कितना हो गया? 50 रुपीज हो गया है। तो हमारे लिए आज का मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर के हिसाब से हमारा कैलकुलेशन होगा। जैसे कि हम अगर यहाँ पे 100 शेयर्स खरीदे और पर शेयर का दाम अभी मार्केट वैल्यू क्या है? ₹25। तो मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? 2500। ठीक है, तो मनी इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो ये पहला हमारा फॉर्मूला हो गया। ये ध्यान रखना है कि जब भी हमसे पूछा जाएगा कि मनी इन्वेस्टेड कितना है तो हम उसका निकालेंगे। अगर
2 साल के बाद हम देखते हैं और ये मेरा 25 रुपए का शेयर 30 रुपए का चला गया, तो मेरा मनी इन्वेस्टमेंट हमेशा वही रहेगा जो हमारा उसका फेस वैल्यू था 25 रुपए के हिसाब से इंटू 100 दैट इज 2500। लेकिन आफ्टर 1 ईयर अगर शेयर का वैल्यू 30 रुपीज चला गया तो ये जो एक्स्ट्रा 500 आया ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये मनी इन्वेस्टेड नहीं है, क्योंकि हम जो इन्वेस्ट किए थे 2500, आफ्टर 1 ईयर उसी 2500 का वैल्यू कितना हो गया, ₹3000। तो मेरा इन्वेस्टमेंट हमेशा वही रहेगा 2500। ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम डिविडेंड भी कह सकते हैं या प्रॉफिट भी कह सकते हैं। सेकंड, अब हम आते हैं दूसरा हमारा क्या होता है कि मनी इन्वेस्टेड हो गया। अब इनकम 1 by 1 हम लोग देख रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब सम्स आते हैं तो कैसे ये पूछा जाता है। अब हमसे पूछा गया है कि इनकम हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, इनकम निकालने का क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स, हमारे पास कितने शेयर्स हैं, कंपनी अपने प्रॉफिट में जो हमको डिविडेंड दे रही है वो कितना परसेंट के किस रेट से हमको दे रही है। तो इनकम हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा कि इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। यहां पे फिर हम लोग वही देख रहे हैं कि इनकम दैट इज डिविडेंड। तो डिविडेंड हम अभी पहले हम लोग डिस्कशन किए कि डिविडेंड किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे, करंट वैल्यू पे नहीं है। अगर हमने 25 रुपए के हिसाब से कोई शेयर खरीदा था कंपनी का तो हमारे लिए 25 रुपए का था फेस वैल्यू, और अभी जब हमको डिविडेंड मिल रहा है तो अभी शेयर का दाम कितना चला गया है, 30 रुपीज चला गया है, और कंपनी कह रही है कि 1% डिविडेंड हमको देगी। तो 1% डिविडेंड हमको किस पे मिलेगा, मेरे फेस वैल्यू पे, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द शेयर्स जिस पे हमने खरीदा था, और वो क्या था 25 रुपीज। अभी उसका करंट मार्केट वैल्यू क्या है, ₹30। तो हमको 30 पर डिविडेंड नहीं मिलेगा, डिविडेंड किस पे मिलेगा, ₹25 पे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा इनकम या डिविडेंड कैलकुलेट होता है वो किस पे होता है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, जिस रेट पे हमने शेयर खरीदा था, न कि आज की डेट में उसका मार्केट वैल्यू क्या है। तो हम लोगों ने 2 चीज देखा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो हम लोग डिविडेंड को एनुअल इनकम भी कह सकते हैं कि जो डिविडेंड मिल रहा है एनुअली मिला तो उसको हम लोग एनुअल इनकम भी कह सकते हैं। अब हमारा आता है रेट ऑफ रिटर्न कि कंपनी अगर कहती है कि हम 2500 रुपीज इन्वेस्ट किए थे और हमको कंपनी के शेयर्स उस समय मिले थे 50, और आज मेरा 2500 में हमको 300 रुपीज कंपनी डिविडेंड के रूप में दे रही है, तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको डिविडेंड दिया गया है। तो ये रेट ऑफ रिटर्न भी निकालने के लिए हमको पूछा जा सकता है। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने का क्या होता है, एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने का क्या हुआ, एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। जैसा कि हम बताएं कि हम इन्वेस्ट कितना किए थे 2500 रुपीज, कंपनी हमको डिविडेंड दी है 300 रुपीज, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो एनुअल इनकम दैट इज डिविडेंड हमारा कितना 300 बाय इन्वेस्टमेंट कितना है 2500 इनटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा निकलेगा वही हमारा रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला है। अब चौथा हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मतलब हमारे पास कितना शेयर्स है, कंपनी का कितना शेयर हम होल्ड कर रहे हैं, ये निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का हमारा होता है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, कि हमने कंपनी में कितना इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, और उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, कि अभी मार्केट वैल्यू क्या है एक शेयर का। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का ही फॉर्मूला है। जैसे कि हमने 25,000 रुपए इन्वेस्ट किया और अभी मार्केट वैल्यू एक शेयर का कितना 1000 रुपीज,
हमारा नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। हम इन्वेस्ट कितना किए हैं 25,000 रुपीज, और आज के डेट में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 1,000 रुपीज। तो 25,000 को जब हम 1,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स हमारा कितना हो जाएगा 25। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला है कि इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। अगर ये हमारे पास दिया हुआ है तो इससे निकालेंगे, और अगर ये नहीं दिया हुआ है तो दूसरा तरीका हमारा क्या निकालने का होता है, दूसरा तरीका हमारा होता है कि एनुअल इनकम। एनुअल इनकम को हम लोग डिविडेंड भी कहते हैं। एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय, क्या इससे निकल सकता है, एनुअल इनकम को जब हम इनकम ऑन वन शेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, अगर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और अभी एक शेयर का मार्केट वैल्यू दिया हुआ है तो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट को एक शेयर के मार्केट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा। या फिर हम एनुअल इनकम को एक शेयर पे कितना हमको कंपनी इनकम दे रही है उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास एनुअल इनकम हमको कंपनी दी 100 रुपीज और एक शेयर पे इनकम है 2 रुपीज, तो 100 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, इसका मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारा कितना है 50। तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला। अब क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन इस ढंग से लिखा रहता है कि क्वेश्चन का मतलब ही स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम लोग एक दो एग्जांपल के द्वारा देखेंगे कि जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो उस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। हम एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसके बाद हम लोग उसका मतलब समझेंगे। जैसे सपोज करिए है 25%, ठीक है, कि 25% रुपीज 200, ठीक है। 25%, ये हमें क्वेश्चन लिख रहा है, फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि ये क्या होता है। 25% रुपीज 200 शेयर्स एट रुपीज 250, ठीक है। क्या हम लिखे हैं कि 25% रुपीज 200 शेयर्स एट रुपीज 250, इसका मतलब क्या हो गया। तो हम लोग स्टेप बाय समझते हैं कि ये क्वेश्चन जब आएगा तो सबसे पहले जरूरी है कि क्वेश्चन का मतलब समझना। अगर क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आएगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर लिखा हुआ है कि 25% ऑफ रुपीज 200 शेयर्स एट रुपीज 250, मतलब अभी फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, इसका मतलब इस क्वेश्चन से क्या समझ में आता है कि अभी एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है रुपीज 200, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इस तरह का जब लिखा रहे स्टेटमेंट तो उसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। तो इसके हिसाब से फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या हो गया रुपीज 200। सेकेंड, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना हो जाएगा रुपीज 250। अभी उस एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है रुपीज 250 है, ठीक है। अब 25% रुपीज 200 शेयर्स। अब डिविडेंड, डिविडेंड मतलब क्या हो गया, हम डिविडेंड का अभी देखें कि डिविडेंड मतलब होता है इनकम, ठीक है। तो डिविडेंड यहाँ क्या निकल जाएगा हमारा, डिविडेंड ऑन वन शेयर, ठीक है। डिविडेंड, क्योंकि फेस वैल्यू कितना था 200, अभी उसका मार्केट वैल्यू क्या हो गया 250। तो हम देख रहे हैं कि शेयर का वैल्यू बढ़ा है, और शेयर का वैल्यू बढ़ा है इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट में है और हम भी प्रॉफिट में है। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर हमारा यहाँ पे क्या निकल जाएगा कि 25% ऑफ फेस वैल्यू दैट इज 200। बार बार हम लोग कह रहे हैं कि डिविडेंड या इनकम हम लोग किस पे निकालते हैं, फेस वैल्यू पे, न कि मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू हमारा बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा डिविडेंड किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 25/100 इंटू 200 इक्वल्स टू ₹50, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से 25% रुपीज 200 शेयर्स एट रुपीज 250, ऐसे अगर हम पढ़े तो इसका मतलब हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और जब क्वेश्चन स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा तो वो सॉल्व कैसे करेगा। इसलिए इस स्टेटमेंट का हम लोग अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है रुपीज 200,
मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है 250, डिविडेंड कितना है 25%, और डिविडेंड किस पे निकालते हैं फेस वैल्यू पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। तो 200 का 25% हम लोग निकाल रहे हैं, तो हमारा कितना आ रहा है ₹50। तो अभी तक 3 चीज हम लोग यहां से देखें। अब द इनकम ऑन ₹250 इज 50। ठीक है, ये जो अभी मार्केट वैल्यू हमारा 250 है, इस मार्केट वैल्यू जो 250 उस पर हमको इनकम कितना मिल रहा है ₹50, क्योंकि फेस वैल्यू है 250 और मार्केट वैल्यू हो गया है 250। मतलब हमने जो शेयर 200 रुपए में खरीदा था, अभी उसका मार्केट में प्राइस क्या हो गया 250। तो हमको उस 250 रुपीज का जो करंट मार्केट वैल्यू है शेयर का, उस पर प्रॉफिट कितना है ₹50। तो ये हमारा हो गया इनकम ऑन ₹250 50। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, रेट ऑफ, मतलब ये इस तरह का स्टेटमेंट आपको देके उससे कितने तरह के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या निकाला, फेस वैल्यू निकाला, मार्केट वैल्यू निकाला, डिविडेंड निकाला, उसके बाद इनकम उस मार्केट वैल्यू पे अभी जो है, और जो फेस वैल्यू था उस पे कितना है, तो मार्केट वैल्यू में से फेस वैल्यू हम माइनस कर देते हैं 2। लेकिन ये मार्केट वैल्यू में से फेस वैल्यू माइनस करके नहीं निकालना है, क्योंकि अगर यहाँ 25% की जगह पे मेरा 15 रहता 15%, तो 15% ऑफ 200 कितना निकलता 30। तो 250 का शेयर्स में हमारा कितना हो जाता, सिर्फ 30 रुपीज। तो हम लोग को इसमें से इसको माइनस नहीं करना है, उसमें से उसको माइनस करके क्या आता है नहीं आता इससे मतलब ही नहीं है। हमको सिर्फ ये देखना है कि फेस वैल्यू का जितना परसेंट दिया हुआ है प्रॉफिट, उसका फेस वैल्यू का निकाल लेंगे। अब रेट ऑफ रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न हमको अभी प्रॉफिट कितना का हुआ है 50 का। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 50 बाई रेट ऑफ रिटर्न। तो किस पे हम लोग निकालेंगे 250 पे। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट 50 किस पे मिल रहा है 250 पे, क्योंकि जिसका वैल्यू 200 था अभी वो 250 का हो गया। तो रेट ऑफ रिटर्न 50/250 इंटू 100%। तो ये हो गया मेरा, ठीक है, 25 4 जा 5 4 जा 20%। ठीक है, तो 25% ऑफ ₹200 शेयर एट ₹250। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे कि प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि शेयर का वैल्यू बढ़ा। तो क्या क्या चीज आ सकता है वो हम लोग देख लिए। अब एक हम लोग देख लेते हैं कि जहां पे बिलो पार है, मतलब शेयर का वैल्यू जो फेस वैल्यू था अभी करंट मार्केट वैल्यू उससे नीचे चला गया है। तो इन दैट केस क्या होगा, एक एग्जांपल हम लोग उसका भी ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 10%। ठीक है, 10% ₹40 शेयर्स। ठीक है, 40 शेयर्स 1500 कुछ भी क्वेश्चन में दे सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि 10% ₹40 शेयर्स एट अ डिस्काउंट। यहां हम लोग क्या ले रहे हैं डिस्काउंट, वहां पे क्या था हमारा बढ़ा हुआ था, यहां हम लोग ले रहे हैं डिस्काउंट ऑफ ₹5। ठीक है, कि 10% ₹40 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5। 5 रुपए के डिस्काउंट पे ये हमारा अवेलेबल है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट हमारा दिया रहे तो इसका मतलब क्या निकले, क्योंकि जब तक इस लाइन का मतलब हमको नहीं समझ में आया है तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो अब फिर पहले क्वेश्चन के जैसा हम लोग इसका भी पूरा मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे पहले फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, हमारा एक शेयर का यहाँ फेस वैल्यू क्या हो जा रहा है जो दिया हुआ है, दैट इज ₹40। ये ₹40 क्या हो गया हमारा, अभी जो शेयर का फेस वैल्यू है वो एक शेयर का फेस वैल्यू कितना निकल गया ₹40। नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब अभी मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर हमारा क्या निकल जाएगा, क्योंकि 5 रुपए के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो 40 - 5 = 35। मतलब फेस वैल्यू है ₹40 और मार्केट वैल्यू क्या है 35, क्योंकि अभी ये 5 रुपए के डिस्काउंट पे हमारे पास अवेलेबल है। अब
डिविडेंड ऑन वन शेयर। अब यहां पे हमारा एक शेयर पे डिविडेंड क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 40, क्योंकि फेस वैल्यू क्या है 40, और डिविडेंड हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे कि फेस वैल्यू पे निकलता है, ना कि मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू ऊपर जाए या नीचे जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमेशा फेस वैल्यू पे हमारा डिविडेंड निकलता है। तो 10% ऑफ 40 क्या हो जाएगा, 10/100 इंटू 40 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो डिविडेंड ऑन वन शेयर हमारा कितना निकल गया, ₹4। अब इनकम ऑन किस पे निकालेंगे, इनकम हमेशा निकलेगा इस पे, कि मतलब अभी जो 35 रुपीज का है, इनकम ऑन ₹35 इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड कंपनी दे रही है किस पे, फेस वैल्यू पे, तो 10% ऑफ ₹40 निकाले तो हमारा कितना निकला 4। तो इनकम ऑन ₹35 कितना निकल गया, इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हम लोग 4 चीज देख लिए, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड और इनकम। अब एक चीज हमको देखना है, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा 4, और ये मार्केट वैल्यू नीचे लिखेंगे क्योंकि 35 पे हमको 4 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो 4/35 इंटू 100%। ठीक है, 4/35 इंटू 100%, तो ये कितना निकल जाएगा, 5 7 जा 5 20 जा, तो 24 जा 80/7%, तो ये हमारा हो जाएगा 11 7 जा 77, 11 होल 3/7% हमारा रेट ऑफ रिटर्न निकल गया। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल से भी हम लोग देखें कि जब इस टर्म में, इस लैंग्वेज में ये लिखा रहेगा हमारा, तो उसको अगर हमारे पास पूछेगा क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न निकालने या फेस वैल्यू निकालने, करंट वैल्यू निकालने, डिविडेंड निकालने, दैट इज इनकम, तो ये सब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले ये हमारा स्टेटमेंट हमको समझ में आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या क्या है वो हमने इस वीडियो में देखा, डिविडेंड क्या होता है वो हमने इस वीडियो में देखा, और इस तरह के स्टेटमेंट जब सम में दिए रहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो भी हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद हमको लगता है कि आप लोग का 100% डाउट शेयर्स एंड डिविडेंड से रिलेटेड जो भी है क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई ऐसा कंसेप्ट या कुछ ऐसा चीज माइंड में है कि लगता है कि नहीं ये इसमें क्लियर नहीं हो सका या इससे रिलेटेड कुछ और चाहिए था, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट्स को डालिए और हम उससे रिलेटेड फिर से और आगे इस चैप्टर में वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से आप लोग के साथ हम लोग मिलेंगे कुछ और भी नए नए वीडियोस में। टिल देन